कण संदृशे ससाडुगु कुशले तमरस्ता वंदे गुरुवक्षयमेणे संसार साइरम घोरम छिन्नन्त्यट्टिकम्मं पाविन्ति नित्यं प्रतिमन्त्रो मुनिरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करीमा विस्तातपोदन्धिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुडप्रेरणा संदार्किते चोधिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटि निविटा पीडिन्तु मां साधिवः गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शनदायिका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायन्ते आर्यव्यक्ति कौशगोकश्लोचे सम्राणे समदंश्रे समजायुतां पंचवात्रम् आराधि शुद्धनाणुदि सज्जहरणं तिरुन्पर्णं सौसाणं त्रिलक्षकालम् अंचै पूजै वन्दाणमिश्चाय दुःखको कम्मकोलाहो सुगुणं स्माहि मरणं जिन्गुणसम्पन्नो मत्सम् इंदिशदि वन्दियाडं त्यूर्णिदि मधुरविसदिव कारणम् अन्तातीति गुणानं नमो जिनानं जिदी भवाडं सेजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो निकांत विश्रांत मोहनी पुरिमात्मने दुर्निवारण्यानिक भ्रूर्विध्वंसन औषधि स्यात्कार जीविता जिया जिनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय पुरिमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः डमूर्यन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सुविसाहूडं पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म जीव न होता कर्माण वर्गण कर्म रूप परिणत नहीं हो सकती। जैसे ज्ञाता के बिना कोई वस्तु ज्ञेय संज्ञा को प्राप्त नहीं होती, जैसे ज्ञाता के बिना कोई वस्तु ज्ञेय संज्ञा को प्राप्त नहीं होती, जैसे ज्ञेय के अभाव में ज्ञाता का ज्ञान ज्ञान संज्ञा को प्राप्त नहीं होता, ज्ञेय के होने पर ज्ञान ज्ञानपने को प्राप्त है, ज्ञान के होने से पदार्थ ज्ञेयपने को प्राप्त है, लेकिन पर पदार्थों को ज्ञेयपना ज्ञान ने दिया नहीं है, पर ज्ञान कारण है। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञेय ज्ञेय है। ज्ञेय के लिए ज्ञान ने ज्ञेयपना प्रदान नहीं किया, ज्ञान के लिए ज्ञेयों ने ज्ञानपना प्रदान नहीं किया। स्यात् ज्ञेयों के द्वारा ज्ञाता का बोध होता है, ज्ञाता के द्वारा ज्ञेयों का बोध होता है। इसी प्रकार से कर्म के द्वारा जीव रागादिक भाव को प्राप्त होता है, रागादिक भाव के नियोग से कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणत होती है। जी प्रणाम हेतु कम्मम पुग्लम प्रणमंती, यहां पर कह रहे हैं पुग्गल कर्म निमित्तम त जीवो भी प्रणमति। पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव भी परिणत होता है, जीव के निमित्त से पौद्गलिक वर्णाएं कर्म रूप परिणत होती है। इसलिए उभय दृष्टि को समझना चाहिए। जीव रागादिक भाव को प्राप्त हो रहा है, जीव औदिक भाव को प्राप्त हो रहा है,
ओदे के भाव के, अब ध्यान से दीजिए, ओदे के भाव बंद के कारण क्यों कहे, ओदे के भाव बंद के कारण क्यों कहे, सभी ध्यान दो। और इतना कठिन विषय नहीं है, समझने के लिए कठिन है, करने के लिए कठिन नहीं है तुम्हारे लिए, वेदने के लिए कठिन नहीं है तुम्हारे लिए, समझने के लिए कठिन दिख रहे हैं पर वेद तो रहे हो, वेद रहे हो, बंद भी रहे हो, वो कठिन नहीं दिख रहे हैं आपको, समझने के लिए कठिन दिखते हैं हमारे लिए। ओ अब ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। है जी, हास्य उदिक भाव है, कैसा है, उदिक भाव है। कल आपने पढ़ा है उदिक बंध का कारण है, आज मैं उस विषय को समझाता हूं आपको। कर्मेण वेदे मानो कर्म वेदे माना, कर्म को वेदता हुआ। हास रति अरति भय शोक जुगुप्सा, स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, ये क्या है, नो नो कसा है, ये नो नो कसा है, ये है नो नो कसा है भाव कर्म। क्रोध मान माया लोभ, ये क्या है, कैसा है, अनंतारबंदी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजलन क्रोध मान माया लोभ। पूरा विषय भेद विज्ञान के साथ समझना चाहिए आपको, ऐसा बोलूं, भेद विज्ञान पूरा विषय विवेक के साथ समझना चाहिए, ऐसा बोलो। संपूर्ण विषय को भेद विज्ञान के साथ समझना, संपूर्ण विषय को मित्र विवेक के साथ समझना, संपूर्ण विषय को पर्याय लोचन करके समझना, संपूर्ण विषय को मित्र ऋतंभ्रा प्रज्ञा से समझना, संपूर्ण विषय को ज्ञानी स्थिर प्रज्ञा से देखना, संपूर्ण विषय को प्रांजल बुद्धि से देखना, प्रांजल बुद्धि से देखना। और फिर पौधार स्थिर पानी में सिक्का दिखता है, स्थिर चित्र में जीव के श्रम की कसाई की धारा भी दिखती है। शुभाशुभ परिणाम दिखते हैं। जितना समय किसी साधु महात्मा योगी से पूछने में बर्बाद करते हो, उतना समय स्थिरता में लगा दो, सारा विषय तुम्हारे ज्ञान में टपकेगा। पानी हिल रहा था, आप पूछ रहे थे इसमें सिक्का की मोती पड़ा है, सिक्का के मोती पड़ा है। अरे जितना हल्ला मचा रहे हो उतना शांत बैठ जाइए, पानी को स्थिर हो जाने चाहिए। ज्ञानी आपको प्रक्षना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको दर्शन हो जाएंगे इसमें मोती है कि सिक्का। ऐसे ही मैं भगवान हूं, कैसे बनूंगा, कैसे बनूंगा, क्या हो रहा मेरे साथ, हल्ला क्यों मर जाए हो, जितना तुम समय बर्बाद कर रहे हो, स्थिर हो जाइए, स्थिर हो जाइए। ज्ञानी ज्ञानी जैसे मटमैला पानी क्षण मात्र में मलिनता नीचे बैठ जाती है, पानी की स्वच्छता प्रकट हो जाती है, पानी के अंदर का पदार्थ दिखने लगता है, पानी पारदर्शित्व को प्राप्त होता है। ऐसे चित्त में विकारी भावों की मलिनता को शांत कर लीजिए, वो अपने शांत चित्त से शून्य हारिए,
आपको एक एक अवस्था भावों की दिखाई देगी। यही ज्ञानी सामायिक है। आइए, औदिक भाव बंद के कारण है। जो बंद किया था उसका उदय आता है, जो बंद किया था उसका उदय आता है। उदय को भेदता है, उदय को भेदता है। उदय को ना भेदे भेदे, उदय को ना भेदे, उदय को ना भेदे, उदय को ना भेदे वेदों से कसायों से। उदय को ना भेदे वेदों से कसायों से, उदय को भेदे वेद बाधक भाव से। उदय को ना भेदे वेदों कसायनों कसायों से, उदय को वेदे वेद्य वेदक भाव से, उदय को वेदे वेद्य बाधक भाव से। विद ज्ञाने विद ज्ञाने विद ज्ञाने विद धातु ज्ञान अर्थ में है। मात्र वेदे ज्ञान से, मात्र वेदे ज्ञान से, वेद को वेद्य वेदक भाव से, उदय को वेदे वेद्य वेदक भाव से, उदय को ना वेदे हर्ष विषाद भाव से। उदय को जो वेदता है हर्ष विषाद भाव से, वह ओदिक बंध को प्राप्त होता है। ओदिक नहीं वेदता हर्ष विषद भाव से, ओदिक को वेदता है ज्ञायिक भाव से, सहज भाव से, वह बंध का विच्छेद करता है। कैसा? यहां एक बहुत बड़ा विशाल सागर है क्या? यहां एक बहुत बड़ा एक बीच में एक बहुत बड़ा अवरोधक खड़ा हुआ है। अज्ञानियों के द्वारा ज्ञान गुण के साथ, तत्व ज्ञान के साथ कैसा छलावा। महात्माओं ध्यान दो, अज्ञानियों के द्वारा ज्ञान के साथ, स्वात्मा के साथ, वेद वेदक भाव के साथ कितना गंभीर छलावा, चारित्र का विघात करने के लिए छलवा। यदि आप लोग पांडित्यपूर्ण विवेकी जीव हो तो मेरे विषय को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर शब्द रट्टू जीवों के द्वारा, यहां पर तत्व शून्य जीवों के द्वारा, यहां पर स्वयं के साथ छल का प्रयोग करने वाले जीवों के द्वारा वेद वेदक भाव का कैसे मेरे मित्र, कैसे मित्र मित्र विपर्यास किया गया है। कसाय को भेदो, ओदिक भाव को भेदो, भेदो मत, भेदो भेदन करके नहीं, विद करके। भैया कसाय को भेदो, ओदिक भाव को भेदो। महात्मा यशोधर जी फिर नहीं समझ पाओगे बेटा। कसाय को भेदो, नो कसाय को भेदो, भेदो मत भेदो, भेदन करो। छल कहां किया गया? ब्रह्म सूत्र को ले लीजिए। ओहो, वहां पर लोगों ने भी प्रयास कर लिया। समय सार को ले लीजिए, समय सार कर्ता ने भी प्रयास नहीं किया, ना समझों ने भी प्रयास किया। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, जो जो आध्यात्मिक चर्चाएं करने वाले हुए, साक्षी भाव,
सहज भाव, वेद वेदक भाव, इन तीन शब्दों पर छलवा किया लोगों ने। साक्षी भाव, वेद वेदक भाव, सहज भाव पर छल कैसे कर लिया। बिल्कुल हिलना नहीं, यहां के प्रसंग मत छेड़ना भी। साक्षी भाव, वेद वेदक भाव, सहज भाव के साथ कैसे छल किया। सुब्रत सागजा की बात को विशेष में रख करके नोट करके रख देना आज की तारीख को। साक्षी भाव, वेद वेदक भाव, सहज भाव, इन शब्दों के साथ विचार कैसे कर डाला लोगों ने। साक्षी भाव से देखिए, देखिए भोगिए मत। छह सहज भाव से देखिए, देखिए भोगिए मत। वेद वेदक भाव से वेदिए, वेदिए भोगिए मत। हम तो साक्षी भाव से देख रहे थे। क्या देख रहे थे? सहज भाव से देख रहे थे। क्या देख रहे थे? साक्षी भाव, सहज भाव, वेद वेदक भाव, औदेक भाव। साक्षी भाव औदेक भाव पर, वेद वेदक भाव औदेक भाव पर, सहज भाव मेरे मित्रों औदेक भाव पर। कैसे कैसे कैसे? हम तो साक्षी भाव से देख रहे हैं, साक्षी भाव से देख रहे हैं। संसार के स्त्री पुरुष आदि जन्य विकारी सुखों में लिप्त हो और कहा तू संयम धारण कर ले। मैं साक्षी भाव से बेचता हूं, मैं सहज भाव से बेचता हूं, बोले ज्ञायक भाव से बेचता हूं। अहो अज्ञानियों, अध्यात्म विद्या के साथ छल, अध्यात्म विद्या के साथ छल। टीवी आप देखते हो, दुनिया के नाना राग रगों में आप लिप्त हो। बोले क्या कर रहे हो? बोले साक्षी भाव से देखता हूं। आपने क्या किया साक्षी भाव के साथ? आपने किसी का सिर भी निकाल दिया। बोले क्या किया तूने ये? बोले साक्षी भाव से देख रहा हूं। कसाई के लिए परशुराम बन के आ गए हो, ये क्या कर रहे हैं आप? बोले साक्षी भाव है ये मेरा, ये साक्षी भाव है, ये साक्षी भाव है। ओहो, प्रोफेसर साहब मित्र समझना, ये साक्षी भाव नाम ले रहा है जीव, अज्ञानी प्राणी। जबकि विषय क्या था? विषय क्या था? हो औदेक भाव का उदय तो मेरे मित्र 14वें गुणस्थान तक होता है। औदेक भाव का कार्य तो विशल सागजी विष्णु साई कहां तक है? वहां पर कौन सा उदय 14वें गुणस्थान में? चौदहवें गुणस्थान तक बोल रहा हूं, 14वें गुणस्थान तक। ओहो, ये बीच की सीट कैसी खाली है? कहां गए कर्मकांडी? विपुल लेके आ, जल्दी जा बेटा। मित्रों, वहां पर मनुष्य गति नामक्रम है कि नहीं अभी? मित्रों, वहां पर मनुष्य गति नामक्रम है कि नहीं? ओहो,
उसका उदय एक नहीं, 14वें गुणस्थान में भी अभी कर्मों का उदय है। आयु कर्म अभी अवस्थित है। ओहो हो, 4 अघाती कर्म उपस्थित हैं, उनका उदय है। औदिक भाव से बंद होता है किनके? जो औदय भाव को वेदते हैं उनके, जो औदय भाव को वेदते उनके नहीं। आप कहेंगे दोनों शब्द एक से चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं। जो औदय के भाव को कसाय सापेक्ष वेदते हैं वे बंध को प्राप्त होते हैं। जो औदय के भाव को वेदते हैं, मात्र जानते हैं, लीन नहीं होते हैं, वे निर्बंध होते हैं। ठहरो, औदिक भाव को यानी समझ, औदिक भाव को वेदे मानो, वेदता है। कैसे? अब आइए ज्ञायिक भाव से। ऐसा नहीं है काम विकार सताए, साधनों से इच्छा की पूर्ति कर लिए, अब कह रहा मैं फुर्सत हो चुका हूं इतने दिन के लिए, विकारों से फुर्सत हो गया है। विकारों से फुर्सत नहीं हुआ है, तू शक्ति क्षीण हो गई है, इसे तू शांत दिख रहा है, तू भिखारी है, भिखारी है। यहां विषय क्या लेना मित्र? नो कसाय में से किसी भी कसाय का उदय आ गया, समझ जाइए, संभल के बैठ जाइए। अब समझ जाइए, संभल के बैठ जाइए। अब पीयूष, क्या कभी लघु शंका भी लगी? तो जैसी लगी वैसी निकली। पलक बेटा, धर्म सभा में बैठे बैठे कभी लघु शंका नहीं लगती क्या? पलक, धर्म सभा में बैठे बैठे लघु शंका की इच्छा नहीं होती क्या? पलक, पालक बोल, क्या जीव को धर्म सभा में बैठे बैठे कभी लघु शंका की इच्छा नहीं हुई? बालक, बालक तुरंत प्रारंभ कर देता क्या वही? लघु शंका लगते ही मस्तिष्क में पहुंच चुका है कि अब लघु शंका लग रही है, तुरंत ही मस्तिष्क कह देता है, वहीं पर तुरंत पहुंचता है, यहां नहीं, यहां नहीं, ये धर्म सभा है, अभी नहीं, प्रवचन की गहराइयां चल रही हैं, थोड़ा रोक लेते हैं, थोड़ा रोक लेते हैं। बेटा, लघु शंका लग रही है, इस बात को जान रहा है, लघु शंका लग रही है, इसे वेद रहा है, पर करते करते नहीं, रोके हुए, करते करते नहीं, रोके हुए। पलक, लघु शंका लग रही है, जान रहा है, पहचान रहा है, वेद रहा है, लघु शंका लग रही है, लेकिन करते हुए नहीं, रोके हुए। बालक, जब लघु शंका शरीर की बाधा है, उसे तुम रोक सकते हो। ज्ञानी, ऐसे जितने कसायक भाव हैं, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद के विकार हैं, जैसे लघु शंका का पता चल जाता है, अब मुझे लघु शंका लग रही है, ऐसे वेदों के विकार का पता चल जाता है, हमें वेद विकार सता रहा है, ऐसे काल में वेद विकार की इच्छा पूर्ति ना करते हुए
वहां जानना ये स्त्री वेद का उदय चल रहा है, वहां जानना ये पुरुष वेद का उदय चल रहा है, जानना ये नपुंसक वेद का उदय चल रहा है, उदय चल रहा है। औदिक भाव है, औदिक भाव है, औदिक भाव है। इस औदिक भाव को मैं साक्षी भाव से देख रहा हूं, भोग नहीं रहा हूं, देख रहा हूं, गायक भाव से देख रहा हूं। कैसा परिणाम हो सकता है? भोगूंगा नहीं, सहज भाव से देख रहा हूं। सामने कचरा था पानी में, धीरे धीरे जमीन में बैठ गया कचरा, पानी स्वच्छ हो गया है। देखते देखते मित्र विश्वास रखो, स्वयं के बेटा पलक आए मन में अशुभ परिणाम, विकारी भाव, इनको देखते रहो, देखते रहो, परिणाम शांत हो जाएंगे। आपको मेरे मित्र कचरा हटते ही, कचरा हटते ही, कचरा हटते पानी की स्वच्छता दिखने लगती है, परिणामों के बेकार हटते ही भावों की स्वच्छता दिखना प्रारंभ है। साक्षी भाव, ज्ञायक भाव। बहते बहते पानी में बेटा पलक कांटों का गुच्छा आ रहा था नदी में। इंतजार ही करना चाहिए कि कूद जाना चाहिए। आप नदी में डुबकी लेना चाह रहे हो, वहां एक कांटों का गुच्छा बहती हुई चला आ रहा है, बहुत बड़ा। तुमको चैन नहीं है, कूदनी है। कूद जाओगे तो कांटे चुभेंगे, ठहर जाओगे कांटे बह जाएंगे, और तुम फिर कूदोगे तो शीतल पानी में अवगाहन करोगे। ऐसी भावों की सरता में, ऐसी भावों की सरता में प्रतिक्षण कुछ ना कुछ कांटे बह के आते रहते हैं। उन कांटों की इंतजारी करो, गायक भाव से तर देखना प्रारंभ करो, बेपरिणाम अंतर्मुहूर्त में बह जाएंगे, भीतर चित्त स्वच्छ हो जाएगा। औदेक भाव का वेदन करो, उसमें मेरे मित्र विकारों से मत भेदो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक क्षण को भाव आया, ये पेन अच्छा दिख रहा है, आज मैं मांग लूंगा गुरुजी से, तो आपको हर समय दिखेगा ये पेन मांग लूंगा। और अब आप सोचने में लग चुके हो, भाई विपुल कैसे मांगूंगा, कैसे बुद्धि दौड़ाऊंगा, कैसे जैसे मुझे शीघ्र मिल जाएगा, ये विचार चल रहे थे। लोभ कसाय तुम वेदन कर रहे थे, अनुभूति भूत वेदन कर रहे थे लोभ कसाय का। वहीं पर बेटा तो रुक जाइए, लोभ कसाय ठंडी कर दो तो आपको झलक जाएगा क्या प्रयोजन मुझे इससे, क्या प्रयोजन मुझे इससे। अपनों में राग आ रहा था, अपनों में राग आ रहा था, उदय का भाव चल रहा था, राग का उदय आ गया। थोड़ा देखिए, निहारिए, ये अपनों का राग पीड़ित कर रहा है। औदिक भाव को वैद्य वेदक भाव से देखिए, क्षण मात्र में मालूम चल जाएगा। जैसे पर मेरे से भिन्न है, वैसे अपने मेरे से भिन्न है, एक मात्र ज्ञायक भाव मेरा अभिन्न है। भैया जैसा तो गंभीर खड़ा है, ऐसे वैद्य वेदक भाव से खड़ा हो जाए। बेटा भगवान बनने में दिन लग सकते हैं, भगवान के दर्शन करने में दिन नहीं लगेंगे। हो पलक बालक, भगवान बनने में दिन लग सकते हैं, निज के भगवान के दर्शन करने में दिन नहीं लगते।
इस धारा को वीतरागी मुनियों ने जान लिया है। इसी के बल पर भी बेचारे आनंद में डूबे रहते हैं। कोई कुछ कह ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? विष्णु सागर जी, क्या हो गया आपको? भगवान बनने में समय लगेगा, दर्शन में समय नहीं लगता। या मैं प्रतिमा की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्हें मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूं। भगवान बनने में समय लगेगा, भगवान बनने में समय लगेगा, भगवान के दर्शन में समय नहीं लगेगा। भिन्न दृष्टि से समझाता हूं। बेटा पलक, किसी युवा को युवती से प्रेम हो गया, किसी एक युवा को युवती से प्रेम हो गया, उसके मिलन में देर लगेगी, उसके दर्शन में देर नहीं लग रही है। जहां जहां खड़ा है, जहां जहां घूम रहा है, उसकी आंखों के अंदर वो युवती घूम रही है। ये सत्य है, ये सत्य है बेटा। जैसे एक कामी युवा के लिए युवती आंखों में घूम रही है, उसके मिलने में देर लग सकती है, हो सकता है इसे पर्याय में मिले ही ना, लेकिन तब भी दर्शन हो रहा है, तब भी दर्शन हो रहा है, तब भी दर्शन हो रहा है। ओ, एक शूद्र का बेटा राजकुमारी को देख करके मोहित हो गया और चिंतन कर रहा, राजकुमारी मेरी पत्नी बन जाए। मेरे मित्र इस भाव में उसकी पत्नी बनने वाली वो नहीं है, तू शूद्र का पुत्र है, गरीब का बेटा है, कहां राजकुमारी के साथ तेरी शादी होगी? शादी होने के लिए ये भव तुम्हारा निकल गया, लेकिन तब भी तेरी आंखों में राजकुमारी के दर्शन हो रहे थे। ऐसे ही पंचम काल के यतीश्वरों, पंचम काल के साधकों, इस पंचम काल में मुक्त बधू, मुक्त कुमारी के साथ तेरी शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन भावना भाने से शूद्र का पुत्र भी भाव 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 भोग अनुभूति कर रहा है, भाव भाव भोग अनुभूति कर रहा है। ऐसे पंचम काल का मुनि भी निज भगवान आत्मा की भाव रूप अनुभूति कर रहा, दर्शन करता है। गहरे में जाना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, कुछ समय से हटना पड़ेगा। इस विषय को सुनते हुए अंकुश देख बेटा, जो जो वास्तव में मुझे सुन रहा है, उसके नेत्रों के पलक नीचे नहीं उतर रहे हैं। तुम उस बेटे को देखो, पलक को ही देख लो। ये वर्धमान, ये संकेत आपको मिल चुका है। पलकें उन्हीं की झपकती हैं ज्यादा, जो अपलक को नहीं निहार पाते। अपलक को निहारने वाले की पलकें स्थिर हो जाती हैं और पुरुष चित्र पुरुष के तुल्य हो जाता है। वेदों 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 पर मतभेदों भोग वृत्ति से, वेदों ज्ञायक दृष्टि से। विष्णु सागर जी, इसमें कहीं आपको चार्ट दिख रहा है क्या? विष्णु सागर जी, इसमें आपको चार्ट दिख रहा है क्या? ज्ञानी, इसमें महाचारित के दर्शन हो रहे हैं।
वेदे मानो वेदन कर्त्वा नहीं वेदता वो निर्बंधता को प्राप्त होता है। इसलिए औदिक भाव, औदिक भाव, औदिक भाव बंद ही कराता है, ऐसा एकांत नहीं। औदिक भाव को, औदिक भाव को विषय वृत्ति से जो वेदता है वो बंद को प्राप्त होता है। औदिक भाव को मेरे मित्र, औदिक भाव को मेरे मित्र उदय होने पर भी, उदय होने पर भी पाणाक में लीन होता है, उसे औदिक बंद का कारण नहीं बनता। औदिक भाव का वेदन करना ही पड़ेगा। हाँ, औदिक भाव का वेदन करना ही पड़ेगा। ये तुम कर्म की प्रकृतियां गिनना जानते हो, पंच संग्रह गोमट सा जीव कांड कर्म कांड पढ़ना जानते हो। महात्मा संजय सागर जी यानी अब यहां निहारिए, अब यहां निहारिए। औदिक भाव, औदिक भाव, औदिक भाव बंद कराएंगे, बंद कराएंगे, बंद कराएंगे, बंद ही कराएंगे तो संयत भाव कहां से आएगा? संयत भाव कहां से आएगा? और संयत भाव नहीं आएगा तो मेरे मित्र निर्वाण का वर्ण कैसे करेगा? संयत भाव औदिक के काल में ही आता है कि अलग से आता है? संयत भाव औदिक के साथ होता कि अलग से आता है? पलक आंखें नहीं है क्या बेटा? हैं? इधर क्यों देख रहा है, उधर पीछे क्यों नहीं देखता? जैसे भैया अभी गुरु को निहार रहे हो, प्रभु को निहारते हो, जनागम के वर्णों को देखते हो, उसमें किसी नारी का वर्ण नहीं दिखता? देखने क्रिया में बंद नहीं है, देखने की वस्तु में बंद नहीं है, देखने की दृष्टि में बंद है। देखने क्रिया में बंद नहीं है, देखने की वस्तु में बंद नहीं है, देखने की दृष्टि में बंद है। मन विकृत नहीं है, तन में विक्रिया नहीं हो सकती। बालक मन विकृत नहीं है, सद्भाव सागर जी तन में विक्रिया नहीं हो सकती। ये डायरी पर लिख देना और गूढ़ भाषा में प्रत्येक युवा को अपने घर में कक्ष में टांग देना चाहिए। मन में विकार नहीं है, मन विकृत नहीं है, तो देह में विक्रिया नहीं हो सकती। देह में विक्रिया जब भी होती है तो मन के विकार से होती है। औदिक भाव के आने पर आपको वैसा करना ही पड़ेगा, तो संयम स्थान का विलोप हो जाएगा। वो संयम स्थान का लोप होगा तो मेरे मित्र लोप मुक्त स्थान का भी हो जाएगा। उसके लिए बेटा पलक, इसलिए अपने लिए हमने कल सुब्रत सागर से श्री जिनालय में कहा कि सुब्रत सागर जी निर्गंत मुनीश्वरों को, श्रेष्ठ ज्ञानी जनों को ऐसे स्थान पर निवास करना चाहिए, ऐसे स्थान पर रहना चाहिए, ऐसे जन से बनना चाहिए जिसके माध्यम से श्रुतोपलब्धि हो। क्या हो?
श्रुतोपलब्धि हो, श्रुत की उपलब्धि हो। जहां पर श्रुतोपलब्धि का अभाव हो वहां कंचन भी बरसे। मित्र, वहां आपके गले में पुष्प मालाएं पड़े, सुमधुर वृंदावली तुम्हारे कानों में सुनाई पड़े विष्णु सागर की, तब भी छोड़ देना चाहिए। जहां सूल जैसे कांटे भी चुभाए जाए और श्रुतोपलब्धि हो रही है, वहां आपको ठहर जाना चाहिए। श्रुतोपलब्धि हो रही हो, वहां से विचार नहीं करना चाहिए कि मैं पुष्प मालाओं के पास जाऊंगा। पुष्प मालाओं में तो कीड़े हो जाते हैं, कांटों में कीड़े नहीं होते, चुभते जरूर हैं लेकिन कीड़े नहीं पड़ते। श्रुतोपलब्धि, श्रुतोपलब्धि, श्रुतोपलब्धि। और श्रुतोपलब्धि के बिना विशुद्धि लब्धि नहीं मिल सकती। और मित्र, कांटों को कांटा क्यों बोलते हो? हर्ष मनाओ, प्रसन्न हो जाओ। शब्द बाणों के मिलने पर, बिधने पर भी हमारा कवच इतना मजबूत है कि एक भी घाव नहीं हुआ। हमारा कवच इतना मजबूत है, घाव नहीं हुआ है। तुम्हारी समता के कवच की परीक्षा तभी होगी। ओ हो। अभी मैंने सुना है कि किसी देश विशेष में, देश विशेष से कुछ आयुध खरीद लिए थे सुब्रत सागर जी, जब प्रयोग किए तो फुस हो गए वहीं पर। मित्र, समझ गए क्या? लाखों रुपए के पटाखे खरीद के लाया भाई आपका प्रोफेसर, और जब चलाने के लिए खड़ा हुआ तो धुआं निकल गया, आवाज निकली नहीं। जब तक चलाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा इसमें आवाज थी? चलाना मत पटाखे, हिंसा होती है। ज्ञानी वो धूप फूप ज्ञानी दिल्ली गया और दिल्ली से केटली खरीद के लाया। सचिन भाई, केटली जानता क्या मित्र? पानी भरने की, कपड़े वाली, वो खरीद के लाया। बड़ा खुश था कि ठंडा पानी पीऊंगा गर्मियों में। और जिस दिन पानी भरा ना, वो पानी नीचे टपक गया। ओहो, मुझे मालूम थर्मस क्या होता है। थर्मस बाटल होती है। ओहो मित्र, केटली बता रहा हूं मैं, कपड़े की, समझ गए ना? अब जब तक भरा नहीं था तो पता कैसे चलता कि ये वास्तव में जो होना चाहिए वही वस्तु की दूसरी आ गई मेरे पास। ऐसे ही मित्र विष्णु सागर जी एकांत में बैठे बैठे तो माला फेरते रहे, बरसों निकल गए। मित्र, तुम्हें क्या मालूम है कि समता का कवच मेरे पास है भी कि नहीं है? जब कांटे जैसे बाण जैसे बाणी सुनाई पड़े फिर भी तुम शांत बैठे रहो, तब पता है मेरे पास पक्का कवच है। अभाग्य तुम्हारे जीवन का, ऐसे लोग तुमको मिले। अभाग्य है। कैसे परीक्षा होगी? ओ, जब तक घिसा नहीं जाता, कसा नहीं जाता, सोने की परीक्षा का पता नहीं चलता है, आदमी के साथ बसा नहीं जाता है, आदमी का पता नहीं चलता है, भाव विकार आए बिना तेरे मित्र निर्विकार भाव का पता नहीं चलता। विकारों का आना औदिक भाव है, विकारों में लीन नहीं होना वैराग्य भाव है। और विकारों का आना बंद हो जाए वितराग भाव है। ये आपको मालूम होना चाहिए। तुम कहां की बातों में लगे सागर? ये मुझे नहीं था मालूम तुम जैसा पंडित विद्वान मुनि ऐसे शब्द का प्रयोग करेगा। ये रागियों की बातें हैं। आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तान जाइए, कंचन बरसे मेघ। ये मेरे मित्र, ये नीति की बातें हैं, ये बैराग की बातें नहीं है। ये नीति की बातें हैं, बैराग की बातें नहीं है। धन्य मुनिराजों को जो जंगल में बैठे, किसको मालूम नहीं है भालू बंदर आएंगे खाएंगे, तब भी बैठे बे धीर नरसिंह, सिंह के आने पर भी नहीं डरते, बे नरसिंह जयवंत हो। आओ नहीं, आदर नहीं,
आओ नहीं आदर नहीं, ओ मित्र आओ नहीं आदर नहीं, ये सूत्र कह रहा है। ये हम बाहर की बातें कर रहे हैं, स्थूल बातें हैं, नीति की बातें हैं, लौकिक बातें हैं, हम उसे देखते हैं। आओ नहीं आदर नहीं, वो किसका? मन का। आओ नहीं आदर नहीं किसका? तन का। चैतन्य का आदर वही होगा कि आओ अनादर के होने पर भी समता को तुमने बचा के रखा है। ये निज के द्वारा निज का सम्मान है। अब यूं कहूंगा, जो पुरुष ये सोच रहा है मेरा जहां सम्मान होगा वहां बैठूंगा, ये निज आत्मा का तेरे द्वारा अपमान है। ओहो, क्या हुआ? निज आत्मा का अपमान है, निज आत्मा का अपमान है। आत्मा का अपमान दूसरा कर नहीं सकता है, निज आत्मा का अपमान स्वयं ही करता है। देह के अपमान के पीछे कितनी देर तक तुमने संकल्पता बरती है, इस बात को भूल चुके थे मैं आत्मा का अपमान करने में तल्लीन हूं। बराबर बोलोगे या नहीं? बराबर आगम दृष्टि तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, बराबर है। जितनी देर तक मेरे भावों में संकलिष्टता बरती उतनी देर तक हमने अपनी आत्मा का अपमान किया है। दूसरे ने मेरे सम्मान तन का अपमान कर डाला। लेकिन इसका मतलब ये, अब व्यवहार से बोलोगे तो भाई जहां संकलिष्टता बढ़े वहां से भाई थोड़ा दूर हो लो, अंतर्मुहूर्त टाल दो, वहां से अंतर्मुहूर्त टाल दो। औदिक भाव से आपको उपेक्षा करना पड़ेगी, औदिक भाव छोड़ नहीं पाओगे भैया। औदिक भाव से उपेक्षा करना पड़ेगी, औदिक भाव का अभाव तो 14वें गुणस्थान में कर पाओगे। कोई है पंडित यहां पर जो औदिक भाव का सूत्र सुना सके? झांझरी जी खड़े हो जाओ। विपुल दोनों मिलके सुना दो, चलो इतनी आपको छूट देता हूं। जोर से बोलिए जरा। माइक लगवाऊं क्या? यदि माइक लग जाएगा तो कैमरे में आ जाएगा, इंदौर तक पहुंच जाएगा। तो फिर सुनाओ बेटा। विपुल आप भी खड़े हो जाओ बेटा, तुम्हारी बुद्धि का ज्ञान हो जाए हमारे लिए। बोलिए सूत्र। पवन, महात्मा आशीष रे, दोनों खड़े हो जाओ। तुम दोनों चम्बिल का पानी पीते हो, बोलिए आप। माला फिर रहे हो? वो तो पिंड ही बहुत फेल लेते हैं। पीयूष सुध सुनाइए, सब मिलके सुना दो चलो। बैठ जा पलक, तू भी बैठ जा। नहीं कहेगा पता नहीं कौन सा अपराध किया मैंने। ओ देखो बेचारे का चेहरा। भैया एक कषाय है, गति कसा है, गति कसा है, और लिंग, और नहीं बोलोगे अब? गति, अंकुश खड़े हो जाओ महात्मा जी। हो सकता है आपका मन कह रहा मेरे से क्यों नहीं पूछा गया। गति बुलवाएंगे, गति धीरे धीरे बोलना। गति, चार गतियां औदिक भाव, कसाय चार कसाय औदिक भाव, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। मेरे मित्र ये क्या है? औदिक भाव। कसाय क्रोध मान माया लोभ, ये क्या है? औदिक भाव। आगे बोलो। मिथ्या दर्शन क्या है?
औदिक भाव, अज्ञान, औदिक भाव, असिद्धत्व, असंयम, औदिक भाव, असिद्धत्व, औदिक भाव, लेस्या, औदिक भाव। ओह, बोलेंगे बालक एक क्रम से अपने अपने भेदों से युक्त है, क्रम से स्व स्व भेदों से युक्त हैं। ये सब औदिक भाव हैं। इन औदिक भावों को भेदता हुआ जीव, औदिक भाव को भेदता हुआ जीव अज्ञान के साथ अज्ञान को भेदता है तो बंध को प्राप्त होता है। सारे भी औदिक भावों को अज्ञान के साथ भेदता है तो बंध को प्राप्त होता है। संपूर्ण औदिक भावों को ज्ञान के साथ भेदता है विद धातु से। मेरे मित्र विद धातु से भेदता है तो मेरे मित्र ज्ञायक भाव को प्राप्त होता है, और कसाय से भेदता है तो बंध भाव को प्राप्त होता है। इतनी सी रामायण है, बाकी सब पुराण है। बैठ जा। आगम में मजा नहीं आता है यशोधर जी, जिन आगम में आनंद आता है, आह्लाद होता है, प्रासाद गुण होता है। इसलिए ज्ञानी ये कब तक आप विश्रुत साग पर को ही देखते रहोगे? विश्रुत को देखो ना। ज्ञानी बराबर, ज्ञानी बराबर अपन को सम्मेश करके वंदना करना है। आया आनंद? सम्मेश शिखर की वंदना कर। शिखर जी तो दुनिया जाती, शिखर जी तो ये लोग होके आ गए। शिखर जी, शिखर जी तो दुनिया जाती है। अपन को सम्मेद शिखर की वंदना करना, संवेद शिखर की वंदना करना, संवेद शिखर की वंदना करना है, संवेद शिखर की वंदना करना है। हो। सम्मेद शिखर जी पर्वत की, मधुबन की वंदना तो दुनिया करना जानती है। हमको तो संवेद शिखर की वंदना करना है। ज्ञानी दुनिया की धत्ती पर एक बार धरे गए, अष्टम अवस्था पर पहुंचना है मेरे मित्र। अष्टम अवस्था को प्राप्त करना है। वेदे मानो, आइए घड़ी हो कम्म वेदे मानम। अष्ट शास्त्री भी पढ़ना ना। कर्मम वेदे मानम, निराग निर्भर दस आनंद लक्षण प्रचंड अखंड ज्ञान कंड प्रणत आत्म बना भावना रहते ना। क्या सुंदर शब्दों का प्रयोग है। सुन ले भाई पवन, उड़ना है भैया को। निराग निर्भर आनंद लक्षण, सुब्रतन का नाम चेंज करा दो पवन का। जब तक नाम पवन रहे तो उड़ता ही रहेगा। निराग निर्भर लक्षण प्रचंड अखंड ज्ञान कांड से परिणत आत्म भावना, ऐसी आपना भावना पंक्ति से रहित होकर के जीव मन वचन मनोवचन काय व्यापार रूप कर्म कांड प्रणते न च। मन वचन काय के व्यापार से कर्म कांड से प्रणत होता हुआ ज्ञानी रवि बगल में कौन सो रहा है? कर्म कांड प्रणत पूर्व में उपार्जितम, जो पूर्व में उपार्जित किया है ज्ञानोन्नति द्रव्य कर्म, ज्ञानोन्नति द्रव्य कर्म तद उदया, उसके उदयगत विवहारणे वेदे माना, विवहार से वेदे माना वेदन करता हुआ कोसो कौन? जीवा, जीव। कर्ता भाव करेदि जारिष्यम भावम प्रणमम प्रणामम करोति, जैसे भाव प्रणामों को करता है यादृशकम सो तस् तैण कत्ता। ज्ञानी विशल सागर जी कत्ता,
सातस्तेन करता, वह उसका करता है। जीवस्त रागादि प्रणाम से कर्मता पन्नस्य, जीव रागादि प्रणाम से कर्मता पन्य, तेने भावेने कण भूतेने अशुद्ध निश्चय न करता होती थी। उसी भाव से कण भूत से अशुद्ध निश्चय से करता होता है। इति शासने पड़दम भवती, शासने जिनेन्द्र के शासन में ऐसा कहा गया है। शासने परमागमे, देखो मैंने पूर्व में कहा था शासन यानी आगम, शासने परमागमे, परमागमे पढ़ता ही प्रायती, ऐसा प्राय जानना चाहिए। सुब्रत सागर जी, आप दयाहीन पुरुष हो क्या? ओहो अनुपम भाई, ये सुब्रत सागर अनुत्तर से दयाहीन आदमी है क्या? मित्र, उन जीवों से पूछो कितनी दया से हीन है। चिंतामणि चिंतित है, वस्तुधाने तम बंदमाना, मां तम बंदमाना, तम बंदमाना, तम बंदमाना, क्या बोल रहे लोग? तम बंदमाना ममास्तु देवी, आत्मा स्वभावम